मुद्दा भ्रष्टाचार का है। सरकार के नीचे तो पलीता लगाने वाले अधिकारी हैं। अगर अधिकारी कोई दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। टीम बनाकर उसकी जांच के लिए आदेश कर दिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और खास मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं और उत्तराखंड की सियासत में क्या चल रहा है। इस बार केवल सियासत की बात। उत्तराखंड की सियासत में क्या हो रहा है, नहीं, ये सवाल ठीक नहीं है। ये पूछिए कि भाजपा की अंदरूनी सियासत में क्या हो रहा है। उत्तराखंड में भाजपा के भीतर मची उठापटक के बाद भाजपा के संगठन और भाजपा की सरकार को विपक्ष की जरूरत नहीं रह गई है। कैसे समीकरण बन बिगड़ रहे हैं, कैसे रास्ते सुगम और दुर्गम हो रहे हैं, किस तरह से लॉबिंग हो रही है, किस तरह से विरोध हो रहा है। सड़क से सदन तक विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी के लोग ही निभा रहे हैं। इसी मामले पर मैं आपको आज बहुत बारीकी से जानकारी दूंगा। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा मेरे साथ। जैसी जैसी विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भाजपा के अंदर की कहानी बिगड़ती दिख रही है। मंत्रियों और अफसरों के बीच खाई और गहरी होती जा रही है। हाल ही में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री रेखा आर्य ने अपने ही विभाग के निदेशक IAS वी षणमुगम को लेकर जो चिट्ठी पुलिस को भेजी थी, उससे उत्तराखंड की सियासत का पारा हाई हो गया है। मामला बढ़ा और सरकार की किरकिरी हुई तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव ओम प्रकाश को पत्र भेजकर इस पूरे प्रकरण की जांच कराने को कहा। अब इस मामले में अपर मुख्य सचिव मनीषा परमार जांच कर रही हैं और भाजपा संगठन और सरकार के सामने अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। जांच शुरू हुई तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज इस मामले में राज्य मंत्री रेखा आर्य के समर्थन में कूद पड़े और इतना होना था कि आज प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने महाराज की बात को बल दे दिया। इस चिट्ठी पत्री के दौर में आज भाजपा ने कारण बताओ नोटिस के रूप में एक चिट्ठी लोहाघाट के भाजपा विधायक पूर्ण सिंह फर्त्याल को थमा दी। जौलजीबी टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर फर्त्याल आखिर तक अड़े रहे, लेकिन उनकी बात के जवाब में उन्हें आज भाजपा ने कारण बताओ नोटिस थमा दिया। चेतावनी भी दी कि यदि सप्ताह भर के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो पार्टी इससे भी ज्यादा कठोर कार्रवाई करेगी। पता ये चलता है कि 19 तारीख से लेकर 22-23 तारीख होने जा रही है और निदेशक का कहीं कोई अता पता नहीं है। उनके PS को मेरा PS लगातार संपर्क करता है, उनके PS को नहीं पता कि वो कहाँ है, सचिव को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। सदन आहूत है, सदन के संदर्भ में नियम 53 में विषय आया हुआ हमारे विभाग का, तो आखिरकार हमारा निदेशक है कहाँ पे। तो 4-5 दिनों से लगातार संपर्क ना होना चिंता व्यक्त करता है। इसीलिए उनकी खोजबीन कराने के लिए ये पत्र जो है DIG SSP दोनों को लिखा है। मंत्री जो है डायरेक्टर को ढूंढ रही है, सचिव कह रहे हैं कि वो तो आइसोलेशन में है। जिस सरकार में यही पता जो है मंत्री को नहीं है कि डायरेक्टर आइसोलेशन में है या नहीं, और मुख्यमंत्री जी का तो क्या कहना। राज्य मंत्री रेखा आर्य जो महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री हैं, उन्होंने अपने निदेशक को जो IAS है उनको ढूंढने के लिए, उनको बुलवाने के लिए पुलिस को चिट्ठी लिखी, देहरादून के SSP को चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी की भाषा कितनी अभद्र थी, कितनी आपत्तिजनक थी, उस चिट्ठी को पढ़कर बहुत ही सहज तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और उस चिट्ठी में लिखा था कि मेरे निदेशक मुझसे संपर्क में नहीं हैं, मैंने उन्हें तलाशने की कई बार कोशिश की लेकिन वो नहीं मिले, और मुझे लगता है उनका अपहरण हो गया है या वो भूमिगत हो गए हैं। उन्होंने एक टेंडर में धांधली की है और एक कंपनी को फ़ायदा देने का प्रयास किया है, इसलिए वो अपराध बोध के चलते भूमिगत भी हो सकते हैं। खैर, ये चिट्ठी बाहर आई और हंगामा मच गया। उधर इसी विभाग की सचिव और वरिष्ठ IAS सौजन्या ने ये चीज़ क्लियर कर दी अगले दिन कि निदेशक वी षणमुगम मुझसे हम होम आइसोलेट होने के लिए 5 दिन का अवकाश लिखित में स्वीकृत कराकर अपने घर गए और वो अपने घर में आइसोलेट है। जिस दिन सौजन्या ने ये इस बात का खुलासा किया तो उस दिन विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो विपक्ष ने भी इस मामले को हाथों हाथ लिया और ये बात एक पूरी तरह से स्थापित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तराखंड में चल रही है उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और सब कुछ क्या,
वहाँ कुछ जो भी ठीक चल रहा है वो बाहर दिखाई नहीं पड़ रहा है। बाहर जो भी दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि सरकार अपनों से ही जूझती नजर आ रही है। राज्य मंत्री रेखा आर्य और IAS वी षणमुगम के बीच हुए विवाद को लेकर 2 दिन से खामोश रही त्रिवेंद्र सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री की चिट्ठी मिलते ही मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। माना जा रहा है कि इस मामले की जांच के बाद ही सरकार आगे कोई फैसला लेगी। मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि राज्य मंत्री रेखा आर्य द्वारा अपने मुख्यमंत्री को बाईपास करके सीधे देहरादून के पुलिस कप्तान को पत्र लिखना कहीं न कहीं सरकार के इकबाल पर चोट करने जैसा है। उधर इस मामले पर अब सियासी रंग भी चढ़ने लगा है। सत्ता पक्ष की तरफ से इस मामले में कोई स्थिति स्पष्ट करने नहीं आया, लेकिन विपक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्पष्ट कहा कि यदि कोई मंत्री अपने मुख्यमंत्री को बाईपास करके पुलिस अफसर से शिकायत करता है तो यह उस मंत्री का अपने मुख्यमंत्री के प्रति अविश्वास ही परिलक्षित करता है। जो चिट्ठी है वो राज्य की कानून व्यवस्था पर एक मंत्री का जबरदस्त कटाक्ष है। वो मुख्यमंत्री के प्रति एक स्पष्ट अविश्वास है और वो ब्यूरोक्रेसी को राज्य के मंत्री हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अपने उनके साथ समन्वय नहीं कर पा रहे हैं, इसकी स्वीकारोक्ति है। वो 4 दिन से पूछती रही, उनके स्टाफ से पूछती रही और सचिव से भी पूछती रही, तो किसी ने जानकारी नहीं होने की बात कही। इसलिए उनको थोड़ा इस बात का कष्ट था कि मतलब विभाग का निदेशक अपर सचिव जो है मंत्री को नहीं बता रहा है कि वो कहाँ है, तो इसलिए कार्रवाई। जो कंसर्निंग ऑफिसर हैं वो घर पे ही क्वारंटीन है। इसमें जो हमारे SP हेडक्वार्टर हैं उनकी रिपोर्ट हमको मिल गई थी और जो रिपोर्ट है वो कम्युनिकेट कर दी गई है ऑनरेबल मिनिस्टर को, और इस तरह की कोई बात नहीं है जिस तरह की जो आशंका उनके द्वारा जताई गई थी। इस पूरे घमासान में अगर एक चीज़ कहीं छूट रही थी तो वो थी रोजगार। प्रधानमंत्री पोषण योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और महिला और बच्चों से जुड़ी हुई तमाम विकास की वो योजनाएं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से लेकर के ब्लॉक, तहसील, जिले तक में होती है और बच्चों को पुष्टाहार दिया जाता है, ऐसी तमाम योजनाओं में पहले से ही 380 युवा रोजगार पा रहे थे। जिस पहली एजेंसी के पास ये काम था उसका टेन्योर पूरा हो गया था और 2 महीने उसका टेन्योर इसलिए बढ़ाना पड़ा सरकार को या निदेशक को क्योंकि नई एजेंसी का टेंडर नहीं हो रहा था। मंत्री की वजह से बार बार उसकी तारीख बढ़ाई जा रही थी या उसमें चेंज करने की एक कोशिश हो रही थी। किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, ना मुख्यमंत्री ने और ना विरोध करने वालों ने, ना सतपाल महाराज ने, ना रेखा आर्य ने और ना ही प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने। किसी ने इस बात पर रत्ती भर ध्यान नहीं दिया कि वो युवा जिनकी संख्या अच्छी खासी है, जो 380 यूथ हैं जो पहले से इन योजनाओं में काम कर रहे थे, उनके रोजगार का अवसर तभी खुल सकता है, उनको रीएम्प्लॉयमेंट तभी मिल सकता है जब इस टेंडर की औपचारिकता पूरी होकर किसी कंपनी को काम चला जाए। वो युवा, आप ताज्जुब करेंगे कि 2 महीने से अपने घर बैठे और बेरोजगारी के फ्रंट पर जिस तरह से त्रिवेंद्र सरकार को विपक्षियों का प्रहार झेलना पड़ रहा है, ये योजना इस बात का प्रतिबिंब है, ये योजना इस बात को परिलक्षित करती है और ये योजना इस बात के लिए आईना है कि वाकई यहाँ विवाद तो है, यहाँ चर्चाएं हैं, यहाँ तमाम चीज़ें हैं, राजनीति है, लेकिन यूथ के रोजगार पर बहुत ज़्यादा ध्यान किसी का नहीं है। दरअसल मंत्री और अफसर के बीच सुलगी इस चिंगारी की वजह एक टेंडर है। यह टेंडर डॉक्यूमेंट काफ़ी कुछ तस्वीर साफ कर दे रहा है। टेंडर डॉक्यूमेंट में जो भी एजेंसी L1 पर है और बिड के हिसाब से उसको काम दिया जाना चाहिए, तो निदेशक ने उसी के अनुसार कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन किसी दूसरी की एजेंसी की शिकायत को आधार बनाकर मंत्री ने कई बार विभाग को चिट्ठी लिखी और पूरे टेंडर डॉक्यूमेंट लेकर अपने कार्यालय में उपस्थित होने का हुक्म अफसरों को सुनाया। लेकिन महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक वी षणमुगम
मंत्री के पास रिकॉर्ड लेकर और तो दूसरे डॉक्यूमेंट लेकर नहीं गए। यहीं से रार शुरू हुई और मंत्री ने टेंडर की फाइनेंशियल बिड खुलते ही निदेशक के खिलाफ पुलिस को चिट्ठी थमा दी। यह रार चल ही रही थी कि आईएएस अफसर के स्वीकृत अवकाश की चिट्ठी भी एबीपी गंगा को मिल गई। मंत्री का कहना था कि निदेशक गायब हैं, उनका अपहरण कर लिया गया है और उन्होंने तमाम वो अपने चिट्ठी के मजमून में वो बातें लिखी जो अभद्र भाषा की ओर इशारा कर रही थी। उन्होंने पुलिस को लिखा था कि मेरा निदेशक कई दिन से मेरे संपर्क में नहीं है। मेरे स्टाफ ने उनके स्टाफ से और निदेशक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रेस नहीं हुए। चूँकि इस पूरी पृष्ठभूमि में वो टेंडर था और निदेशक अपना काम करके होम आइसोलेशन की छुट्टी लेकर चले गए थे, लेकिन मंत्री ने फिर भी पुलिस को उनके खिलाफ एक चिट्ठी भेज दी। षणमुगम अपने सचिव से अवकाश की जो अनुमति लेकर अपने घर होम आइसोलेट होने के लिए गए थे, वो पत्र एबीपी गंगा के पास है। इस चिट्ठी ने उन्हें बिल्कुल पाक साफ साबित कर दिया है। सचिव सौजन्या ने 5 दिन का अवकाश दिया ताकि उनको होम आइसोलेशन की अवधि पूरी हो सके और कोरोना जैसी बीमारी से बचा जा सके। दूसरी तरफ इस टेंडर नहीं होने से संबंधित योजनाओं में नौकरी पर लगे 380 युवा बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगारी के नाम पर कुछ नहीं करने के आरोप झेल रही भाजपा सरकार ने यदि मामले को जल्द नहीं सुलझाया तो भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो आइसोलेशन में है अभी। उन्होंने कोई कांटेक्ट में आए हैं करके आइसोलेशन का परमिशन उन्होंने लिया था और आइसोलेशन में है। 2 दिन तक राजनीतिक और मीडिया के गलियारों में ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा तो मुख्यमंत्री को मजबूरन इस मामले में जांच के आदेश देने पड़े। मुख्य सचिव को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की एक व्यापक जांच कराई जाए जिसकी जल्द से जल्द एक आख्या आनी चाहिए। मुख्य सचिव ने एक वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनीषा पवार को इस मामले में जांच अधिकारी नामित कर दिया। लेकिन जांच अधिकारी तो नामित कर दिया, लेकिन मंत्री का बयान आ गया कि एक आईएएस दूसरे आईएएस की निष्पक्ष जांच कैसे कर सकता है। तो ये एक ऐसा वक्तव्य था कि जब जांच को विचलित करना हो या जांच पर पहले से ही उंगली उठानी हो तो ये आसानी से कहा जा सकता है कि एक आईएएस आईएएस की जांच कैसे करेगा, एक आईपीएस आईपीएस की जांच कैसे करेगा। तो ये तमाम एक बहाने होते हैं उस व्यवस्था से खुद को अलग करने के, उस व्यवस्था से अपना विश्वास हटाने के जो मुख्यमंत्री ने या सरकार ने दी है। और रेखा आर्य ने एक अलग से अपना वीडियो जारी कर ये पूछा कि अगर जांच में आईएएस अफसर के खिलाफ कोई कमी पेशी पाई गई या वो दोषी पाए गए तो सरकार बताए कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। और वो जांच से पहले पूछ रही है कि क्या कार्रवाई करनी है। ये तमाम अंतर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि जो लोग यहाँ अभी बयानबाजी कर रहे हैं, जो बयानवीर बन गए हैं, जितने मंत्री रेखा आर्य हों, सतपाल महाराज हों, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, वो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध कर रहे हैं। यह मामला लगातार आगे बढ़ ही रहा था कि रेखा आर्य के पक्ष में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज सीधे तौर पर उतर आए। उन्होंने राज्य मंत्री रेखा आर्य को बहुत ही सम्मानित मंत्री तो कहा ही, लेकिन ये भी कहा कि यहाँ पर मंत्रियों को अपने सचिव और प्रमुख सचिवों की सालाना प्रविष्टि दर्ज करने का अधिकार मिलना चाहिए। अभी तक यह अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। इससे रेखा आर्य को बल मिला और यह घटनाक्रम चल ही रहा था कि पूर्ण फर्त्याल को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने सतपाल महाराज की बात का समर्थन कर दिया। बंशीधर भगत ने कहा कि एसीआर मंत्री को लिखनी ही चाहिए और ऐसा होने से तमाम समस्याएं दूर हो जाएगी। ये सारे घटनाक्रम अप्रत्यक्ष तौर पर मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे थे, क्योंकि महाराज के रिश्ते भी त्रिवेंद्र से बहुत सहज नहीं हैं। इसीलिए ऐसा लग रहा था कि जैसे भाजपा के अपने ही लोग अपनी ही सरकार और अपने ही मुख्यमंत्री की घेराबंदी करने में लगे हैं। रेखा आर्य जी बड़ी रिस्पॉन्सिबल मंत्री हैं और बड़ी मैं समझता हूँ सम्मानित मंत्री हैं, तो उनकी जो बात है वो सुनी जानी चाहिए। और इस समय जो मंत्री है वो सेक्रेटरी की सीआर लिखे तभी जो है आपका जो सेक्रेटरीज हैं ये मंत्री की सुनेंगे। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि जैसे और राज्यों के अंदर और जिस भी राज्य को आप ले लीजिए वहाँ पर मंत्री सीआर लिखता है,
केवल उत्तराखंड राज्य में ही ऐसी परिपाटी चला रखी है। पहले यहाँ लिखते थे, अब नहीं लिखते हैं। मैं रेल राज्य मंत्री रहा, मैं वित्त राज्य मंत्री रहा, वहाँ भी हम सेक्रेटरी की सीआर लिखते हैं। तो ये जो परंपरा है बहाल होनी चाहिए। वो अच्छी बात कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सीआर लिखने की अधिकार मंत्री को होगा, तो निश्चित रूप से एक अच्छी पहल हो जाएगी और अंकुश लगेगा। अब ये निर्णय सरकार को करना है, लेकिन जो मांग करी गई है वो कोई अनुचित मांग नहीं है। राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी के साथ घट रहा था और भाजपा के अपने ही चुनौती बनते जा रहे थे और भाजपा रेखा आर्य और आईएएस के विवाद में लगातार फंसती जा रही थी और अपनों से निपटने का कोई तरीका भी नहीं सूझ रहा था। लोहाघाट से भाजपा विधायक पूरण सिंह फर्त्याल के आरोप सवालों के रूप में अभी भी मुंह बाए खड़े थे। राज्य मंत्री रेखा आर्य का साथ देने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज आए और महाराज का साथ बंशीधर भगत ने दे दिया, लेकिन इसी दौरान कोई भी अपनी सरकार या मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का साथ देता नजर नहीं आया। इसी बीच पार्टी के अध्यक्ष बंशीधर भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्टाचार का मामला उठा रहे अपने ही पार्टी के विधायक पूरण सिंह फर्त्याल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। कारण बताओ नोटिस के साथ ही उनको हिदायत दी गई कि 1 सप्ताह के भीतर यदि संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो पार्टी कठोर कार्रवाई करने पर मजबूर होगी। इससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई। इस तरह से अगर आप गौर करते हैं तो ये पूरा सप्ताह भाजपा पर बहुत ही भारी गुजरा और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और रणनीतिकारों को यह नहीं समझ आ रहा है कि जो अपने ही लोग बगावत की राह पर है, जो अपने ही लोग अब सिर उठाने लगे हैं, जो अपने ही लोग अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने लगे हैं, उनसे कैसे निपटा जाए और उनको कैसे सही रास्ते पर लाया जाए, उनको कैसे भाजपा की विचारधारा से दोबारा रूबरू कराया जाए। पार्टी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और पार्टी ने उनको आज नोटिस जारी कर दिया है कि उन्होंने जो सदन में और सदन के बाहर जिस प्रकार से बोला है उसको पार्टी अनुशासनहीनता की श्रेणी में लेती है। आप अपना जवाब दें कि आपने ऐसा क्यों किया, नहीं तो आपके खिलाफ और ज़बरदस्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ ये तमाम झंझावत चल रहे थे, राजनीति हो रही थी, सियासत हो रही थी, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने उसी के विधायक जो लोहाघाट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूरण सिंह फर्त्याल के सवाल आरोप के रूप में मुंह बाए खड़े। 1 महीने से पूरण सिंह फर्त्याल जोलजीबी टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में हुई धांधली और वहाँ हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आवाज़ उठा रहे थे और अपनी ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे थे। किसी ने पिछले 1 महीने में उनके एक भी आरोप का कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, ना संगठन ने ना सरकार ने। उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि जिस दिन भी सदन होगा, जिस दिन भी विधानसभा चलेगी, तो वो अपनी इस बात को सदन में रखेंगे और अपनी ही सरकार के खिलाफ नियम 58 में चर्चा कराने का प्रस्ताव रखेंगे। पार्टी की तरफ से उनको ये समझाया गया कि नियम 58 में सत्तारूढ़ दल का कोई विधायक चर्चा के लिए प्रस्ताव नहीं ला सकता, जबकि विधानसभा संचालन नियमावली में ऐसा कोई उल्लेख नहीं। लेकिन वो विधानसभा संचालन नियमावली की बुकलेट अपनी बगल में दबाए थे और उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक के सामने रख दिया कि अगर इसमें एक लाइन कही हो कि सत्तारूढ़ दल का विधायक नियम 58 में अपनी सरकार के खिलाफ सदन के पटल पर कोई चर्चा नहीं करा सकता तो वो अपनी बात वापस ले सकते हैं। लेकिन कौशिक भी निरुत्तर थे, उनके पास भी कोई जवाब नहीं था और नियम 58 में स्पीकर के यहाँ उन्होंने चर्चा के लिए अपना प्रस्ताव लगा दिया। इससे हंगामा मच गया और इसी दौरान विपक्ष ने हंगामा कर दिया, लेकिन पूरण सिंह फर्त्याल अपनी बात कहते रहे और उन्होंने कहा भ्रष्टाचार हुआ है, सरकार इसको संरक्षण दे रही है और उनके सपोर्ट में पूरी कांग्रेस खड़ी हो गई। इसी बीच हंगामा बहुत हुआ तो कांग्रेस ने बहिर्गमन कर दिया और सदन से वॉकआउट करके कांग्रेसी बाहर चले गए। लेकिन पूरण सिंह फर्त्याल की बोली हुई बात विधानसभा में रिकॉर्ड हो गई। पूरण सिंह फर्त्याल ने अपनी सरकार पर जिस तरह के आरोप लगाए वो सब वहाँ रिकॉर्ड हो गए, वो डॉक्यूमेंटेड हो गए। पूरण सिंह फर्त्याल के आरोप जो सवाल बनकर सरकार के और पार्टी के सामने खड़े थे, तो पूरण सिंह फर्त्याल को आज उनका जवाब मिला कारण बताओ नोटिस के रूप में। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने अपनी पार्टी के विधायक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया और उसमें कहा कि 1 सप्ताह के भीतर आपको जवाब देना है,
आपने पार्टी की लक्ष्मण रेखा को पार करने का काम क्यों किया? आपने सदन के भीतर सरकार के खिलाफ एक प्रस्ताव को क्यों रखा चर्चा कराने के लिए? और उस नोटिस में ये भी लिखा गया, यदि आप 6 दिन के भीतर यानी 1 सप्ताह के भीतर कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ इससे आगे की कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूर्ण सिंह फर्त्याल इस मामले में भी और उस बड़ी कार्रवाई को भी झेलने के लिए, उसका सामना करने के लिए खड़े हुए दिख तो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सियासत की बात जो मैं आज आपको बारीकी समझा रहा था, जो यहाँ की जो सियासत हो रही थी, उसमें आप ये लब्बो-लुआब निकाल सकते हैं कि भाजपा को अब यहाँ विपक्ष की जरूरत नहीं है। एक विपक्ष, एक बहुत मजबूत विपक्ष जिसके सवालों का जवाब भाजपा के सरकार के पास नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर खड़ा है। तो आज के विषय में बस इतना ही। मैं अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ, अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। खबर आपकी, जुबान आपकी, शुक्रिया आपका।